गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी पर हर साल गणेश जी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है। भक्त उनके आगमन की तैयारी पहले से ही करते हैं और स्थापना के बाद उन्हें मोदक का भोग अवश्य चढ़ाते हैं। दोस्तों, गणेश पुराण में लिखा है कि मोदक बप्पा का सबसे प्रिय पकवान है और इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आखिर गणेश जी को मोदक इतना प्रिय क्यों है और मोदक के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी क्यों है? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए लोग पहले से ही तैयारियों में जुट जाते हैं और गणेश जी को स्थापित करने के बाद उन्हें मोदक का भोग जरूर लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है और उन्हें मोदक का भोग लगाने से बेहद ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों गणेश चतुर्थी पर मोदक के भोग के बिना भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, प्राचीन कथा के अनुसार देवताओं ने माता पार्वती को अमृत से निर्मित दिव्य मोदक भेंट किया था। उसे देखकर गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही उसको पाना चाहते थे। तब माता ने बताया कि इस मोदक की गंध मात्र से अमृतत्व और सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद माता ने शर्त रखी कि जो सबसे पहले तीर्थों का भ्रमण करके लौटेगा उसे वो मोदक मिलेगा। कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा करने लगे, लेकिन गणेश जी मूषक पर सवार होने के कारण ये नहीं कर सके। उन्होंने माता और पिता की परिक्रमा करके उनकी स्तुति करी। इसे देख करके पार्वती जी ने उन्हें वो दिव्य मोदक प्रदान किया और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से मोदक बप्पा का सबसे प्रिय भोग बन गया। एक पौराणिक प्रसंग में बताया गया है कि परशुराम जी के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। इसके कारण वो कठोर भोजन नहीं खा पाते थे। तब उनके लिए मुलायम मोदक बनाए गए। इन्हें खाकर वो बहुत प्रसन्न हुए और तब से मोदक को ही अपने प्रिय भोग के रूप में गणपति जी ने स्वीकारा। इसी कारण से उन्हें एकदंत नाम से भी जाना जाता है। मोदक का स्वरूप भी आध्यात्मिक संदेश देता है। इसका ऊपरी हिस्सा ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, जबकि भीतर का मीठा हिस्सा गुड़ और नारियल ज्ञान और आनंद का द्योतक माना जाता है। इसलिए बप्पा की आराधना में मोदक को शामिल करना बहुत शुभ मानते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने गणेश जी को दिव्य मोदक प्रदान किया था और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। तभी से बप्पा की पूजा बिना मोदक के अधूरी मानते हैं। इस विषय में एक कथा और है जो कि गणेश जी और माता अनुसुईया से जुड़ी हुई है। एक बार गणपति जी माता पार्वती और शिव जी के साथ अनुसुईया के घर गए थे। माता अनुसुईया ने सोचा कि पहले गणेश जी को भोजन करा दिया जाए। वो गणेश जी को खाना खिलाती ही जा रही थी, लेकिन गणपति जी की भूख तो खत्म ही नहीं हो रही थी। अनुसुईया ने सोचा कि कुछ मीठा खिला देती हूँ तो शायद गणपति का पेट भर जाए। माता अनुसुईया ने गणेश जी को मोदक का एक टुकड़ा खिला दिया, जिसे खाते ही गणेश जी का पेट भर गया और उन्होंने जोर से डकार ली। इसके बाद भगवान शिव ने जोर जोर से 21 बार डकार ली। तब से मोदक गणपति जी का प्रिय व्यंजन कहा जाने लगा। मान्यता है कि गणेश जी को अगर 21 मोदक चढ़ाए जाते हैं तो उनके साथ साथ बाकी देवी देवताओं का भी पेट भर जाता है। इसी वजह से गणपति जी को भोग में मोदक अर्पित किए जाते हैं, जिससे कि उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर हम शब्दों पर गौर करें तो मोद का अर्थ होता है खुशी या फिर हर्ष, और गणेश जी हमेशा खुश रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करके उनके जीवन में भी खुशी भरते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। भक्त भगवान गणेश को खुश करने के लिए मोदक, जिसका अर्थ खुशी होता है, इसका भोग लगाते हैं।
दोस्तों, मोदक का ऊपरी शंकु ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है और अंदर का मीठा हिस्सा ज्ञान और आनंद का संकेत। इसे खाने से प्रसन्नता और शांति का अनुभव होता है। पौराणिक कथाओं में गणेश जी के मीठे मोदक के लिए प्रेम और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ आपको बहुत सारी पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृदुल पुराण, गणपति अर्थवर्षीश, स्कंद पुराण जैसे कई शास्त्रों में गणपति का मोदक के लिए ये प्रेम मामूली बात नहीं है। मोदक के लिए बप्पा का प्रेम मीठे शब्दों में लिपटी हुई मानव जाति के लिए कुछ शिक्षाएं हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस मोदक के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है। मृदुल पुराण में गणेश जी को मोदक प्रिय कहा गया है, जिसका मतलब होता है मोदक को पसंद करने वाला। लेकिन यहाँ मोदक से मतलब कोई खास तरह की मिठाई से नहीं है, बल्कि ये सादगी, अनुशासन, प्रयास और जीवन में आवश्यक तपस्या का प्रतीक है। मोदक का बाहरी हिस्सा सादगी और कठोरता का प्रतीक है, जबकि अंदर की मिठास आत्मिक ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बीच भी मिठास और आनंद प्राप्त कर सकते हैं और गणेश जी इस मिठास को प्रदान करते हैं। गणपति अर्थवशीर्ष में कहा गया है कि त्वम एवं प्रत्यक्षम तत्वम असि, केवल आप ही सत्य हैं। गणेश जी का प्रिय मोदक स्वयं ज्ञान, मधुर, पौष्टिक और मुक्ति का प्रतीक है। मोदक खाना ज्ञान को आत्मसात करना है। गणेश जी मिठास का न सिर्फ संग्रह करते हैं, बल्कि इसे प्रसाद के रूप में बांटते भी हैं, जिसका सरल अर्थ है कि ज्ञान को बंद करके नहीं रखा जाता। ये एक तरह का प्रसाद है, एक पवित्र उपहार है जो दिया जाता है और ग्रहण किया जाता है। मोदक के लिए गणेश जी का प्यार मानव को सिखाता है कि आनंद को विलासिता समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। खुश होने के लिए व्यक्ति को कल का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपकी असली खुशी आपका ज्ञान है। ज्ञान की खोज करो, अनुशासन में रहो और ये मत भूलो कि इन सभी चीज़ों का फल आनंद है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि भगवान गणेश को मोदक प्रिय क्यों है और मोदक के पीछे जीवन जीने के कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।